ब्रेक बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हालिया दिनों आम शहरियों के हलाकत के बाद श्रीनगर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए और हसास मकामात पर लोगों की तलाशी ली जा रही है। बीती शब शूटआउट में एक मिलिटेंट के हलाक होने के बाद शहर के बाज इलाकों में मुहासरा और तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि कल रात श्रीनगर के नटीपुरा में एक इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया, जबकि मजीद एक मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त त्रंज शोपियां के आकिब बशीर कुमार के तौर पर हुई है और कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता था। आम शहरियों की हलाकत के जिम्न में NIA केस दर्ज कर सकती है। IB और रॉ काउंटर टेररिज्म के सरबराहान भी कश्मीर पहुंच चुके हैं। झज्जर कोटली जम्मू के यासिर अली महफूज हैं और फिलहाल वो बानिहाल पुलिस की हिरासत में है। घर वालों ने यासिर को बेकसूर बताते हुए रिहा करने की अपील की है। दरअसल 8 अक्टूबर को अनंतनाग में CRPF की नाका पार्टी ने बगैर नंबर प्लेट की एक गाड़ी में सवार शख्स को हलाक कर दिया था। महलूक की तलाशी लेने पर उसके पास से यासिर अली का वॉलेट बरामद हुआ था। इस बिना पर यासिर की हलाकत की बात की गई थी। ताहम बाद में यह इंकशाफ हुआ कि यासिर अली का वॉलेट कुछ दिनों पहले खो गया था और अनंतनाग फायरिंग वाकये में जिसकी हलाकत हुई वो यासिर अली नहीं था। अब यासिर के घर वालों ने पुलिस से अपील की है कि उसे छोड़ दिया जाए। उठाई, मैंने फोन पूछा कि आप कहाँ पे हो। उसने बोला मैं बनहाल में हूँ, मैं ट्रक पे तिरपाल डाल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है। कल आए थे यहाँ पे CID वाले, उन्होंने पूरा सर उसका पूछ पड़ताल की है सर। घर वालों को सब हर एक का नाम लिख कर लिया है सर। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर वाले परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उसका सर पर्स आज से 11 दिन पर्स पहले गुम हो गया था गाड़ी में से श्रीनगर से। सर हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सर वो बेगुनाह बेतकसीर सर वहाँ पे थाने में, पता नहीं कौन से थाने में, मुझे भाई मालूम नहीं है, तो सर उसको छोड़ दीजिए। तो ये बताएं कि ये कैसे हुआ, जब वो उसका नाम वहाँ कैसे आया कि ये सर उसका पर्स गुम हो गया था सर। उसका कहीं आधार उनके पास था, पता नहीं उन्होंने चोरी से लिया, उनको कहीं पड़ा हुआ था, वो मिला है। SHO साहब हमारे घर में आ गया परसों रात में, मगर हमको कोई पता खबर नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब उधर ये पहुंच गया तो उन्होंने बोला यासर कहाँ है, यासर अली कहाँ है, यासर। हमने बोला गड्डी के साथ है। फिर हमने फ़ोन लगाया यासर अली को, तो यासर अली बोल गया बनाल में। हमने बोला या क्या बात है, उसने बोला यही बात हमको बहुत बोल रहा है लोग, जो है इसका जो पर्स था वो गड्डी बीच गुम गया, तकरीबन 12 दिन हो गया उसको। तो यही बात है, उससे पर्स भी पता नहीं वो पर्स किसी को मिला, क्या वजह है, क्या दलील है। तो हम गरीब लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट का अपील है, बेगुनाह है वो। इनके जो पापा हैं जासर अली के, उनसे बात हुई थी हमारी। वो उन्होंने बताया कि कोई 10-12 दिन पहले इनका आधार कार्ड और पैसे और जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी था वो कहीं गुम हो गया श्रीनगर में। तो ये हमारे पास 6 तारीख को आए थे कि जैसे आधार कार्ड बनाने के लिए ऑथेंटिक मोहर की ज़रूरत होती है, वो लगा के गए हैं और ये मेरे हाथ में है उसकी रिसिप्ट। और ये 6 तारीख को इन्होंने ये अपडेट इसको करा हुआ है। ये इसका यासर अली का ये नंबर है और ये फ़ोटो है और ये 6 तारीख की इस पर डेट भी डली हुई है। ये जो लड़का है इसकी इस इंसिडेंट में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि इससे जो भी है पूछताछ करके जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो करे और इस लड़के को छोड़ दे, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में अक़लीती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर पर हमले की एक फर्जी खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। यह खबर बिल्कुल फर्जी है और इसकी पुलिस और मकामी लोगों ने तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रात हुए इनकाउंटर के दौरान एक गोली मकान के शीशे को आकर लगी है। अटैक नहीं है, ये एक स्ट्रे बुलेट है जो कल रात को सुबह इन्होंने देखी है, जबकि बुलेट भी यहाँ पर थी। तो अभी पुलिस अमला यहाँ पर आया हुआ है, तो वो खुद देख लेंगे उन्होंने क्या करना है। हम्बल सबमिशन आपकी फसादत से भी ये कहना चाहते हैं कि ये कोई अटैक नहीं है, इट वाज अ स्ट्रे बुलेट। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की हुकूमत से अपील की है। कमेटी के अरकान ने कहा कि सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन उस वक्त तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं करते। कमेटी के अरकान ने हुकूमत पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सुपेंद्र कौर की हलाकत की मजम्मत करने में मुस्लिम तबके के लोग भी आगे आए हैं।
गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि मिनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो ठोस इकदाम उठाए। सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि हम अपने मुलाज़िमों की किस तरह सुरक्षा करें। दूसरी एक अहम बात जिसने हमें और तशवीश में डाल दिया, अगर हम छुट्टी का ऐलान करते हैं तो हमें सब मिनॉरिटीज़ के लिए छुट्टी का ऐलान करना है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, दे आर ऑल मिनॉरिटीज़। मगर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए ये लिखना, वो बात जो है वो गवर्नमेंट को इस पर गौर करना पड़ेगा और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बारामूला से निकला ये ऑर्डर, वहाँ सिख एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के एम्प्लॉय हैं उनका डाटा मांगा गया है। तो हम ये उनको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है हर किसी कम्युनिटी को। तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन को जहन में रख के इक्वलिटी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, उनको रखना है। और ये जो ऑर्डर है उनको डाटा लेना है, तो हर मिनॉरिटी कम्युनिटी के वाबस्ता जो लोग हैं उनसे ये डाटा उनको लेना चाहिए, वरना हम ये समझेंगे कि हमारे साथ जो है सुतीली माँ का जो सलूक है वो किया जा रहा है। शायद किसी को ये पता होगा कि 4 सिख 10 सिख मारने के बाद यहाँ से सिख भाग जाएंगे। बात कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमपी रोनित सिंह बिट्टू ने श्रीनगर में महलूक प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर के घर वालों से मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। बिट्टू ने कहा कि अक़लियती तबके के अफराद की हलाकतें काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि इन हलाकतों में सिक्योरिटी की नाकामी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अक्सरियती तबके के लोगों की जिम्मेदारी है कि कश्मीर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारा बरकरार रहे। हर बार एक चीज आना, अनआइडेंटिफाइड लोग। ये आइडेंटिफाई कब होंगे भाई? कितनी देर ये कहते रहेंगे हम अनआइडेंटिफाइड लोग आए? और इस बार तो पहले तो AK-47 क्लैशनिकॉव्स आती थी, अब तो पिस्टल हैं। और मैं गवर्नमेंट को ये जरूर कहूंगा, आप लोकल स्पोर्ट है जो वो खोते जा रहे हैं। आज मैं एयरपोर्ट पे बैठा था तो वहां पे पता चला और देख रहा था मैं, दर्जनों फैमिलीज, पंडित फैमिलीज वो दोबारा एक तरीके से वो छोड़ के जा रही हैं। यही तो मंसूबा था, लेकिन नॉट इवन अ सिख फैमिली, नॉट इवन अ सिंगल सिख फैमिली जो अभी तक यहां से मूव आउट नहीं किया उन्होंने। जो सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों की सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं, क्योंकि एवरी डे 10 or 20 मिनिस्टर्स, VIPs एंड डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स आर कमिंग हियर। एक गवर्नमेंट का जो बीजेपी प्लान, गवर्नमेंट का ये कोई प्लान होगा जिसके तहत वो आ रहे हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड CRP पैरामिलिट्री फोर्सेस वो उनकी सुरक्षा में, उनके गार्ड। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पटेल ने शहरियों की हालिया हलाकतों के अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। रजनी दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरों के हमरा मकतूल केमिस्ट डॉक्टर ML बिंद्रू और एक मकतूल टीचर सुपेंद्र कौर के घर गई। उन्होंने दोनों महलूकीन के लवाहिकीन को पुरसा दिया। जम्मू कश्मीर AICC की इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि कश्मीर में फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब बीजेपी पुरअमन हालात के खोखले दावे कर रही है। बांडीपुरा के नाइदखे इलाके में चंद रोज पहले मिलिटेंट हमले में मारे गए मोहम्मद शफी लोन के अहल खाना से रजनी पाटिल ने इजहार ताज़ियत किया। रजनी का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि संजीदगी का मुजाहरा करके इन वाक़यात में मुलविस लोगों को बेनकाब किया जाए। प्रदेश कांग्रेस के सदर G अमीर के अलावा तारिक हमीद कर्रा भी मौजूद थे। मासूम लोगों को मारने वाले जो हत्यारे हैं उनको तुरंत आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हम हमेशा बोलते हैं, अभी भी बताया गया कि अननोन गनमैन कितने साल हम इनको अननोन गनमैन के नाम पे उनके ऊपर उनके ऊपर ढकते रहेंगे, उनको ढकते रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं तो उनको नोन करना पड़ेगा। अननोन को नोन करने की अभी आवश्यकता है। आम शहरियों की हलाकत के मामले में अपनी पार्टी ने एक करारदाद मंजूर की है। अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर और पार्टी के दीगर लीडरों की मौजूदगी में करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद में शहरी हलाकतों की मजम्मत की गई और कहा गया कि आपसी इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखा जाएगा। जिन लोगों की जानें चली गई
हाल ही में उनके साथ इज़हार हमदर्दी की गई और हुकूमत से भी गुजारिश की गई खौफजदा माहौल से लोगों को निकालने की कोशिश की जाए, एक सुरक्षित माहौल पैदा किया जाए। और हमारे लिए भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे जो सदियों पुरानी रिवायत है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की, उनको रखना पड़े। हमें आपस में भाईचारे से मिलकर बैठना है। उधर मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर में होने वाले हालिया मिलिटेंट हमलों पर अपने तासुरात रखे। मरकजी वजीर ने कहा कि कश्मीर में अक़लियती तबके का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और कश्मीर में अमन अमान की फ़ज़ा ख़राब करने वालों को जल्दी ही जवाब दिया जाएगा। नकवी के मुताबिक कश्मीर में जो हुआ इसका दुख पूरे हिंदुस्तान को है। अफसोस की बात यह है कि यूपी में जो लोग सियासत कर रहे हैं उनकी ज़बान से कश्मीर का दर्द नहीं छलकता है। कश्मीर में जो माइनॉरिटी हैं, सिख हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हिफाजत और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये हम सबकी नेशनल ड्यूटी पहले भी थी और अब और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कुछ ताकतें, कुछ आतंकवादी और उनके आका कश्मीर के अमन के माहौल को, तरक्की के माहौल को हाईजैक करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। कश्मीर के जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ के भाई हैं, बहन हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप महफूज हैं, आपकी सुरक्षा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग जो यूपी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यूपी में जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल पर्यटन का जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं, वो उनकी ज़ुबान से हमने हमारे कश्मीर के जो भाई बहन हैं उनके बारे में कुछ। आगे बढ़ेंगे। बिहार के वीरेंद्र पासवान के घर वालों का इल्जाम है कि उनकी रजामंदी के बगैर वीरेंद्र के आखिरी रसूमात श्रीनगर में ही अदा कर दी गई। वीरेंद्र की बेवा का कहना है कि वो चाहती थी कि आबाई मकाम पर आखिरी रसूमात अदा की जाए, ताहम किसी ने उनकी मदद ही नहीं की। उन्होंने डीएम पर झूठ बोलने का भी इल्जाम लगाया। वाजरे के छाबड़ी फरोश वीरेंद्र पासवान हाल ही में श्रीनगर में मिलिटेंट हमले में हलाक हुए हैं। दूसरी जानब भागलपुर में जिला ओहदेदारों ने कहा कि घर के फर्द ने ही श्रीनगर में आखिरी रसूमात का फैसला किया था। परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सरकार ने घोषणा भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। नहीं, ऐसी कुछ नहीं, सूचना हम लोगों को थी। ये परिवार की सहमति से ही कोई डिसीजन लिया जाता है और ये परिवार का निर्णय था। साहब कह रहे हैं कि आप लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। नहीं, हम वहाँ पर नहीं बोल रहे कि हमारा पति के वहाँ अंतिम संस्कार, हमें यहाँ बोल रहे कि यहाँ अपना घर पर अंतिम संस्कार होते। कोई पूछलो नहीं है हमरा, और हम कहाँ केकरा बोल रहे, कोई नहीं अलो जे, नहीं पूछल जे, नहीं कोई हमरा मदद करे ला आबि रहल जे। पति हमरा वहाँ खत्म हो गए, हम देखा नहीं पारिए। यहाँ वहाँ से बोल कि यहाँ पहुँचेते तो नहीं हमरा पहुँचेलकै, नहीं हम देखा पारिए। अब कहाँ हम अपना पति के देखबै। और डीएम साहब जो कह रहे हैं कि वो आप लोग कहे कि वहीं नहीं, हमरा केकरा नहीं बोल रहे, नहीं कोई पूछे ले लो हमरा। तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछे ले लो डीएम साहब, नहीं हम बात कर ले, नहीं अलो हमरा घर। कश्मीर में अक़लियती अफराद के कत्ल के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। कश्मीरी समिति दिल्ली के ज़ेर एहतमाम यहाँ पहुँचकर तशद्दुद के हालिया वाक़यात के खिलाफ लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। मुज़ाहिरीन के मुताबिक कश्मीर में हिंदू और सिख लगातार मारे जा रहे हैं। पूरे मामले की जाँच का हुकूमत से मुतालबा किया गया। कश्मीर में मुकीम अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की उन्होंने मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि कश्मीर में मुकीम हिंदू और सिखों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसको लेकर हुकूमत को मुनासिब कदम उठाने चाहिए। जेनोसाइड को, इस नरसंहार को जेनोसाइड ही बोल के एड्रेस किया जाए, कानून लाए जाए जिसमें जेनोसाइड को क्रिमिनलाइज किया जाए। और जिन्होंने भी ये जेनोसाइड किया, जो भी इसके परपेट्रेटर्स हो, उनके खिलाफ कानून बने और उनको वही सजा मिले जो जेनोसाइड के परपेट्रेटर्स को मिलती है। और ये जो अपीसमेंट चलती है, इस अपीसमेंट को बंद किया जाए। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, इसको कंप्लीटली जिहाद का नाम दिया जाए। इट इज नॉट मिलिटेंसी, इट इज टेररिज्म। ये टेररिज्म, ये आतंकवाद है जिसमें माइनॉरिटीज को पहले भी मारा गया, आज भी मारे जाएंगे। और अगर इसको जेनोसाइड नहीं बोला गया तो आगे भी इसको अगर क्रिमिनलाइज नहीं किया
तो ये रिपीट हो। सरकार से दो ही मांगे हैं, एक तो इसको जेनोसाइड को एक्सेप्ट किया जाए और कश्मीरी हिंदुओं को अगर आपको वापस बसाना है तो द कश्मीर हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अ यूनियन टेरिटरी फॉर कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी हिंदुओं के लिए वहाँ पे यूनियन टेरिटरी सब